Hello dear student, welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma and I am the owner of NV Study Point. तो आज के हम इस वीडियो में जो हमने स्टेटिस्टिक में चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 ऑन वेरियस स्टडी 3 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमारा फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है, आज हम सेकेंड वीडियो बना रहे हैं। सेकेंड वीडियो में एक्सरसाइज के सम देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कुछ एक सम देखा था, इलिस्ट्रेशन था मे बी, हाँ इलिस्ट्रेशन ही देखा था, 2 नंबर का था। और साथ में हमने फॉर्मूलेस डिस्कस किए थे जो आपके रहने वाले रेंज, क्वाड्रेटिक डेविएशन, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के। ठीक है, ये वीडियो नंबर 2 भी उसके बेसिक पर ही रहने वाला है। इसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा सीखेंगे। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज में जाते हैं। एक्सरसाइज में सम नंबर 3 ले लो पहले आप। सम नंबर 3, सम नंबर 3 पेज नंबर 100। ठीक है, सम नंबर 3 क्या लिखा गया? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन बोला है तो सबसे पहले हमें मीन फाइंड करना होगा, फिर उसके बाद कोएफिशिएंट फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें कोएफिशिएंट, पहले मीन फाइंड करना होगा, फिर मीन डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा, फिर कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको सब में बोला गया कि कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड कीजिए तो सबसे पहले आपको मीन फाइंड करना है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ मीन फाइंड करना, फिर मीन डेविएशन फाइंड करना है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ मीन फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा मीन फाइंड करना, सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा मीन डेविएशन फाइंड करना, और थर्ड स्टेप हमारा रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना। ठीक है, अगर आगे कुछ भी आता है तो फोर्थ स्टेप हमारा रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इस एक्सरसाइज नंबर 3 में ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर लेते हैं, जिससे आपको एक ही वीडियो में या एक ही सम में आपको सबके सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, सम नंबर 3 ओके, क्या बोल रहे हैं? मोर देन एंड इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे वैल्यू आपको सिंपल दी गई है और साथ में दी गई कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पर जितनी सिंपल वैल्यू दी गई उतनी सिंपल वैल्यू है नहीं। ठीक है, तो हम सबसे पहले x फाइंड करेंगे। मोर देन एंड इक्वल टू लिखा है तो हमें यहाँ पे क्लास बनाने पड़ेंगे। क्लास दिए गए हैं पर हमको एक एक्स्ट्रा बात भी बताई गई है, मोर देन एंड इक्वल टू। मोर देन 45 से मोर देन एंड इक्वल टू, यानी 45 to 50, 50 to 55। ठीक है, ऐसे जाएंगे 55 to 60। क्यों ऐसे जा रहा है? क्योंकि 40 के बाद 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 5 का गैप चल रहा है, उसके लिए हम ऐसे जा रहे हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे 5 का गैप कंटिन्यूसली चल रहा है, कुछ भी आगे पीछे नहीं है, उसके लिए हम स्टेट में ही जाएंगे। ठीक है, 5 के गैप के साथ। अब यहाँ पे हमको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल बताई है यहाँ पे 100। ठीक है, तो अब हम अलग कैसे करेंगे? तो 100 में से 90 बात करेंगे तो हमें यहाँ पे f मिलेगा। 100 में से 90 बात करेंगे तो हमें मिलेगा सबसे पहले 10, फिर 10 के बाद हमको मिलेगा 90 में से 75 बात करेंगे तो 15, 75 में से 50 बात करेंगे तो 25, 50 में से 25 बात करेंगे तो 25, 25 में से 15 बात करेंगे तो 10, 15 में से 5 माइनस करेंगे तो अभी 10, और 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5। और यहाँ पे FI हमारा आएगा, इसको हम I भी लगाते हैं इस चैप्टर में, तो 100 हमारा आएगा। आप एक बार कैलसी भी यूज़ करके देख सकते हो। 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, 100 आ चुका है, यानी कि हमारी FI एकदम प्रॉपर फाइंड हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे जाएंगे। अब हमें सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमारा यहाँ पे रहेगा। अगर हमको बोला गया है कोएफिशिएंट ऑफ मीन फाइंड कीजिए तो सबसे पहले हमें मीन फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मीन डेविएशन फाइंड करना यानी कि MD,
और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एमडी फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपको बताया गया है कि एसडी भी फाइंड करना है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है तो उसके बाद हमें एसडी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 देखते हैं, मीन फाइंड करना। अब मीन फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे एक्स आई भी चाहिए, तो ही एफ आई एक्स आई होगा। तो हम यहाँ पे एक्स आई फाइंड करते हैं यानी कि मिडल वैल्यू 50 प्लस 45 प्लस 50 95 डिवाइडेड बाई 2 47.5 आएगा। तो अभी 1 मिनट कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं। 47.5, यस आई एम राइट। फिर 5 का गैप है तो 5 इंक्रीज करते जाइए। तो सबसे पहले 52.5 57.5 62.5 67.5 72.5 77.5। ठीक है, फिर हम करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई 475 और 52.5 इंटू 15 तो हमारा यहाँ पे आया 70.5। एफ आई एक्स आई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एफ आई इंटू एक्स आई का हमें मल्टीप्लाई करना है उसके लिए। ओके, उसके लिए हम एफ आई इंटू एक्स आई कर रहे हैं। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई का मल्टीप्लाई हो रहा है उसके लिए। फिर 25 इंटू 57.5 तो हमारा आया 1437.5। फिर 25 इंटू 62.5 तो हमारा आया 1562.5। फिर हमारा यहाँ पे आया 67.5 725। फिर 77.5 इंटू 5 तो 387.5। तो हमारा यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई का टोटल आएगा मीन फाइंड करने के लिए, वो देखना पड़ेगा। 475 787.5 1437.5 1562.5 675 725 387.5 6050 हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब मीन फाइंड करेंगे। मीन फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ओके, तो हमारा यहाँ पे मीन आ रहा है 60.5। ओके, एक्स बार हमारा आया यहाँ पे 60.5। आप ऐसे स्टेट में मत लिखना, आप ऐसे, ठीक है, ऐसे शेप में लिखा, ऊपर से नीचे की तरफ आना। मैं इसके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि पेज बच सके मेरे। ओके, उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप रहने वाला है मीन डेविएशन फाइंड करना। एमडी फाइंड करेंगे। तो एमडी फाइंड करने के लिए मीन डेविएशन के पहले हमें फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। तो मैंने आपको बताए थे मीन डेविएशन के 2 फॉर्मूले हैं, एक सिग्मा वाला है और एक सिग्मा एफ आई वाला है। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला और ये थोड़ा लंबा फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी हमने एफ आई वाली से हमें एफ आई वाले फॉर्मूले से हमने मीन फाइंड किया है, तो हमें एफ आई वाले ही फॉर्मूले से हमें मीन डेविएशन भी फाइंड करना रहेगा। ओके, तो मीन डेविएशन का हम फॉर्मूला लिख देते हैं। सबसे पहले एम डी भी लिख सकते हो, सिग्मा एफ आई मानांक में x1 माइनस एक्स बार मानांक कंप्लीट अपॉन में n। ठीक है, अब सबसे पहले हमें x1 माइनस एक्स बार करना है, यानी कि एक्स आई बोल सकते हो आप, एक्स आई भी बोल सकते हो, x1 भी बोल सकते हो, पर हम यहाँ पे एक्स आई बोलते हैं। एक्स आई में से एक्स बार माइनस करना है, यानी कि 47.5 में से 60.5 माइनस करना है, ऐसे सब वैल्यू में से। ठीक है, तो सबसे पहले 47.5 माइनस 60.5 तो हमारा यहाँ पे आया सबसे पहला 13, फिर 8, फिर 3, फिर 2, 7, 12 एंड 17। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यूसली आया। तो अभी एक बार हम क्रॉस चेकिंग कर लेते हैं। 47 एक मिनट 47.5 माइनस 60.5 13 आया। फिर 52.5
52.58 आया, 57.53 आया, 62.52 आया, 67.57 आया, 72.5 12 आया एंड 77.5 17 आया। अभी इसको हम माइनस में वैल्यू आई थी तो अभी हम प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा बार के अंदर है, मानांक के अंदर है, उसके लिए हम प्लस में वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें फाइंड किया वो एफ आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये फ्रैक्वेंसी के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा। ठीक है, 13 इंटू 10 130, 8 इंटू 15 120, 25 इंटू 3 75, 25 इंटू 2 50, 17 120, 17 इंटू 5 85। अब हमें इसका टोटल करना पड़ेगा, सिग्मा एफ आई मानांक के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार। ओके, उसका टोटल हम देखते हैं कितना आता है, 130 प्लस 120 प्लस 75 50 प्लस 17 प्लस 120 प्लस 85, तो हमारा यहाँ पे टोटल आया 650। तब हम वैल्यू पुट डाउन करते हैं, सिग्मा एफ आई मानांक के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार 650 और हमारा एन है 100, तो 6.5 हमारा यहाँ पे मेन डेविएशन मिल गया है। एक बार बुक में देख के कंफर्म करते हैं। यस, मीन हमें मिल चुका है 16.5 एंड मीन डेविएशन हमें मिला है 6.5। अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल टू, जो हमें एमडी मिला है उसको एक्स बार से डिवाइड करेंगे, यानी 6.5 डिवाइडेड बाय 60.5, तो हमें यहाँ पे 0.1 मिल चुका है। ठीक है, 6.5 डिवाइडेड बाय 60.5 यानी 0.107 आ रहा है, तो राउंड ऑफ करके आपको 0.11 मिल जाएगा। ओके, बुक में भी आंसर सेम है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको फाइंड करके बता देते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यानी कि एसडी आपको कैसे फाइंड करना रहेगा। हमें वैल्यू यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए सिर्फ हमें फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप करनी है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला रहने वाला है एस डी इक्वल टू रूट के अंदर सिग्मा एफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन में एन, यानी कि रूट के अंदर सिग्मा एफ आई हमारा कितना आया था, सिग्मा एफ आई हमारा आया था 650 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 6.5, रूट के अंदर रूट निकालेंगे तो हमें यहाँ पे मिला 2.54.9, यानी कि मानांक क्लोज करेंगे तो 2.55 हमारे यहाँ पे एसडी मिल चुका है। ठीक है, हमने सबके सब देख लिए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, रेंज मैंने आपको बता दिया, हायर ऑब्जर्वेशन में से लोअर ऑब्जर्वेशन माइनस, क्वार्टाइल डेविएशन हमने इलस्ट्रेशन 2 में देख लिया, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन भी हमने इलस्ट्रेशन 2 में देखा, मीन डेविएशन यहाँ पे देखा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी यहाँ पे देख लिया, अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी हमने इसमें ही देख लिया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी हमने इसी चैप्टर में देख लिया। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं सीक्वेंस एंड कोर्टोइस, उसके बाद हमारा एक रह जाएगा मोमेंट्स के बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस कुछ नहीं है, लास्ट 1 या 2 वीडियो आ सकते हैं, बाकी उसके बाद चैप्टर ख़त्म। आपका स्टेट में भी चैप्टर नंबर 3 ख़त्म हो जाएगा, फिर चैप्टर नंबर 4 रहेगा, वो भी 3 या 4 वीडियो बनेंगे, उसके बाद चैप्टर ओवर हो जाएगा। ओके गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट कीजिए, अगर आपको कोई कमी मिल रही है या तो फिर कुछ इम्प्रूव करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और साथ में अगर आप कहीं पे भी कुछ भी सब में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।